तो मोदी की गारंटी तो 15 लाख भी था, कहाँ आया, किसी अकाउंट में आया? कोई बता दे कि मेरे अकाउंट में 15 लाख आया। वो सब जुमलाबाजी है। वो तो खुद कहते हैं कि हम लोग जुमलाबाजी करते हैं चुनाव में। हरसिद्धि की जनता सारा मूड बनाई हुई है। महागठबंधन से जो उम्मीदवार आए हैं राजेश कुशवाहा जी, उनके पक्ष में हम लोग वोट देंगे और उनको जिताकर दिल्ली की सांसद में भेजेंगे। यूपी के कुछ नौजवान लड़का सब लड़की सब आई थी तो बोल रही थी कि राम राज में से आकर मैं जंगल राज में नौकरी ले रही हूँ, लेकिन राम राज में कोई वैल्यू नहीं है। मंदिर के नाम पर अभी वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर मांगे ना वोट। राधा मोहन सिंह मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, यहाँ पर विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगा। एक बार तो मोदी जी के नाम पर जीत गए, अब की बार मोदी के नाम पर जीतने वाले नहीं है। इतना धोखाधड़ी से जीतते चले आ रहे हैं राधा मोहन सिंह। इस बार अब डॉक्टर राजेश कुशवाहा को जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। देखिए लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन रह गए हैं और अभी हम हरसिद्धि विधानसभा में हैं। पूर्वी चंपारण का ये क्षेत्र पड़ता है लोकसभा, जहां पे एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एक तरफ राजेश कुशवाहा जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, केसरिया के पूर्व विधायक रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बात करें कि लोग जो यहाँ की जनता किसे पसंद कर रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पंचायत में आप आए हैं। क्या कहिएगा, इस बार किसे चुन रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर तो सारा लोग राजेश कुशवाहा का नाम ले रहा है। राजेश कुशवाहा ही जीतेंगे, इसलिए कि 30 साल से हम लोग ठगाए हुए हैं, सारा जनता ठगाई है। 30 साल में बताइए कि जो घीवा डर से चौक पर जो जाता है रोड जोड़ने वाला मोतिहारी आज तक नहीं बना। दूसरा बात है कि चीनी मिल बोले थे मोदी जी इसके पहले चुनाव में कि हम चाय पी कर जाएंगे, चीनी मिल का चीनी का, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। सारा जमीन राधा मोहन सिंह तो आते होंगे ना आपके यहाँ पे घूमने? कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। आते हैं सिर्फ राजेंद्र गुप्ता के स्टोर में जाते हैं, बैठते हैं, वहीं से अपना घर पे चले जाते हैं। नहीं तो अब चुनाव का समय है, क्या क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं क्या वोट मांगने? सुनने में आ रहा है कि अब निकले हुए हैं अपना इसी के रूम से। 10 रोज पहले हरसिद्धि के एक भाजपा के नेता बोले थे कि इंडिया गठबंधन में साण नहीं मिल रहा है, तो अब तो ऐसा साण मिला है कि वो अब घरे घरे घूम रहे हैं। तो बोले थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए अंतिम चुनाव था पिछले बार, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए यही सब हुआ है कि उनका टिकट रह गया, रामा देवी का टिकट कट गया और उनका एज बहुत ज़्यादा भी हो गया है, फिर भी रह गए। लेकिन रामा देवी जो अति बैकवर्ड की नेता थी, शिवर से थी, उसका टिकट कट गया, लेकिन इनका रह गया। लेकिन सारा लोग मुंड बना लिया है कि अब की बार राधा मोहन सिंह को हटाना है और राजेश कुशवाहा को लाना है चंपारण में। अब की बार की बात कर रहे हैं, एक तरफ मोदी जी कर रहे हैं, अब की बार 400 पार हो जाएगा। अब की बार 150 से ज़्यादा नहीं जाएगा भाजपा। क्या तो मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं? क्या विकास किए हैं? गैस दे दिए फ्री में। गैस क्या दिए हैं? गैस 1000 रुपया हम लोग देते हैं, गैस लेकर आते हैं ना। सब तो राशन तो फ्री में देते हैं ना। अरे राशन पूरा भविष्य खा रहे हैं, जनता के बाल बच्चा के आने वाला जो हम लोग पीढ़ी है उसका मतलब पूरा हम लोग का भविष्य खराब कर दिए हैं। इस बार का मूड क्या है? किधर आप लोग यहाँ के हरसिद्धि की जनता है, किसे चुन रही है इस बार? हरसिद्धि की जनता सारा मूड बनाई हुई है। महागठबंधन से जो उम्मीदवार आए हैं राजेश कुशवाहा जी, उनके पक्ष में हम लोग वोट देंगे और उनको जिताकर दिल्ली की सांसद में भेजेंगे। क्या लगता है कि वो आएंगे तो यहाँ का विकास होगा? क्या कि पहले से विधायक रहे हुए हैं, डॉक्टर हैं। जाकर देखिए केसरिया में 5 साल में जितना अच्छा काम किए हैं, पूरा लोग खुश है। हमें पूरा उम्मीद है कि उससे भी अच्छा काम सांसद में जीत कर करेंगे यहाँ से। क्या कहिएगा, इस बार किसे चुन रहे हैं आप लोग? इंडिया को। इंडिया में कौन सा? जैसे डॉक्टर राजेश कुमार प्रत्याशी बनाया गया। राजेश कुमार कुशवाहा जी को। क्यों, मोदी जी से नाराज है क्या? मोदी जी से क्या दिए हैं हम लोगों को? क्या गैस दे दिए हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं? क्या दिए? 4 साल का पहले मिलता था, अब 1200 को हो गया है। अब सब्सिडी कट गया, 1100 पर आ गया है। अब क्या होगा? फ्री में घर दे रहे हैं। बेरोजगारी घर कहाँ दे रहे हैं? बोल रहे पक्का मकान दे रहे हैं, शौचालय बनवा दिए। वो मड़ई भी नहीं दे रहे हैं अभी। हम लोग वार्ड हैं, 5 साल में क्या किए हैं? कुछ किए हैं क्या? या वार्ड के लिए कुछ बोले हैं राधा मोहन सिंह? नहीं बोले हैं। नहीं बोले हैं। तो क्षेत्र में तो आते होंगे घूमने, तो क्या बोलते हैं आप लोग? वो तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हैं, वो गड़ी बाई के तरफ हो जाते हैं। 5 साल पर कभी निकलते हैं। इतने दिन से सांसद है, 27 साल हो गए लगातार सांसद है, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर से लड़ना है, लड़िए। हम लोग इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? राजेश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, कितने वोट से जीतेंगे वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो? वो लाखों वोटों से जीतेंगे।
क्या कहिएगा, युवा हैं आप, युवा के लिए विकास नहीं हुआ है क्या? हुआ है, होगा। होगा। राधा मोहन सिंह नहीं किए हैं क्या? नहीं, राजा मोहन सिंह कहाँ से करेंगे? क्यों? मोदी जी तो बोलते हैं कि हम युवा, सबसे ज़्यादा युवा हमको समर्थन किया है, 14 में भी किया, 19 में भी किया। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, जुमलेबाजी हुआ है, जुमलाबाजी क्या हुआ हुआ है। है? जुमलेबाजी हुआ है। क्या कहिएगा? आपके चैनल के माध्यम से पहले मेरे पंचायत में, घीवाडार पंचायत में आपका स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बहुत सारा बात पूछा राधा मोहन सिंह के बारे में कि विकास हुआ है, तो आपसे पूछना चाहता हूँ, उनको आपको याद है कि एक गांव गोद लिए थे, आपको मालूम होगा, उस गांव को जाकर आप देख लीजिए कि कितना विकास किए हैं। उसके बाद पूर्वी चंपारण को देख लीजिए। फिर भी कैसे जीत जाते हैं? लगातार सांसद हैं यहाँ से, क्या कैसे आप लोग जिता देते हैं? फिर तो कैसे जिता देते हैं? वहीं जो आपका यही जो क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बीजेपी को बढ़त मिलती है। बढ़त मिलती है, ईवीएम का भी इसमें ये है, और यहाँ जाति पाति का, मंदिर के नाम पर अभी वोट मांग रहे हैं। विकास के नाम पर मांगे ना वोट, राधा मोहन सिंह मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगा। एक बार तो मोदी जी के नाम पर जीत गए, अब की बार मोदी के नाम पर जीतने वाले नहीं हैं। कौन जीतेगा इस बार? अब की बार इंडिया गठबंधन से राजेश कुशवाहा जीतेंगे। कैसे? वो कैसे, मतलब डॉक्टर हैं, विधायक रहे हैं, उनको कैसे लोग आप लोग चुनिएगा? इसके पहले विधायक थे तो उनके क्षेत्र में भी जाकर देख लेना चाहिए कितना विकास किए हैं। उस तरह से हम लोग को उन पर विश्वास है। डॉक्टर राजेश कुमार अगर जीतते हैं तो यहाँ का पूर्वी चंपारण का विकास होगा और युवाओं का भी कल्याण होगा। राधा मोहन सिंह से इतना नाराज क्यों हैं आप? क्या राधा मोहन सिंह से इतना नाराज क्यों हैं? युवाओं के लिए क्या किए हैं? कुछ किए हैं? कृषि विश्वविद्यालय खोल दिए हैं, चीनी मिल चालू नहीं किए। नरेंद्र मोदी आकर यहाँ बोल कर गए कि जो चीनी मिल चालू करेंगे और यहाँ के चाय चीनी का चाय पी कर जाएंगे। क्या ऐसे हुआ? क्या नहीं हुआ। तो यही इस बार आप जो घीवाडार के जो पंचायत है आपका किधर समर्थन कर रहा है? घीवाडार पंचायत के हम लोग सभी लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजेश कुमार के साथ खड़ा हैं और मजबूती के साथ उनको जिताकर संसद में भेजने का काम करेंगे। किसे चुनिएगा चाचा इस बार? इस बार हम चुनेंगे राजेश कुशवाहा डॉक्टर साहब को, इंडिया गठबंधन को चुनेंगे। इसलिए कि राधा मोहन सिंह जो है ना 27 साल से वो माने लोकसभा के अथी रहे हैं सांसद। आज तक वो लोग देहात में घूमने के लिए नहीं आते हैं और नहीं किसी युवा को नौकरी का देने का काम करते हैं। तो घूम रहे हैं ना क्षेत्र में? अभी बहुत कम घूम रहे हैं, इसलिए कि वो जान रहे हैं कि हम हार जाएंगे अब की बार। हाँ, इसलिए कि युवाओं का यदि नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। अच्छा, इस अब मान लीजिए कि चुनाव का समय आ गया, अब मैंने लुका छुका कर घूमेंगे। इस बार इतना धोखाधड़ी से जीतते चले आ रहे हैं राधा मोहन सिंह। इस बार अब गिरा डॉक्टर राजेश कुशवाहा को जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। कितना वोट से जीतेंगे? उधर से 4 लाख वोट से बोला जा रहा है राधा मोहन सिंह जीतेंगे। उधर 2 लाख 3 लाख से वोट से जीतेंगे राजेश कुशवाहा। हाँ, आप किसे चुनेगा? युवा हैं, किधर आपका वोट? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे दुखदाई पंचायत घीवाडार में आप लोगों का आगमन हुआ, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कहने का मतलब है कि 27 साल से सांसद का सदस्य रहे हैं राधा मोहन सिंह जी। रहे हैं क्या? आप लोग तो जिताए हैं तब ना रहे हैं। वो लगातार आप लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं किए, लेकिन आप लगातार कैसे जीत जाते हैं? वही ईवीएम का खेल है और जात पात का वोट है। विकास के नाम पर कोई चुनता ही नहीं है। लेकिन इस बार हम लोग मूड बना लिए हैं कि महागठबंधन का, इंडिया का अलायंस का जो उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो हैं, उन्हीं को मन बना लिया गया है। अब की बार भारी मतों से, लाखों लाख वोटों से उनको भारी मतों से विजयी बनाना है और दिल्ली संसद में भेजने का हम लोग काम करेंगे। क्या लोग कह रहे हैं कि वो भी जीत जाएंगे तो काम नहीं करेंगे? क्या लगता है डॉक्टर राजेश जीतेंगे तो काम करेंगे क्षेत्र? नए चेहरे हैं। इससे पहले हम लोग विधायक के रूप में उनको विकास देख चुके हैं। हम लोग केसरिया से विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। केसरिया में बहुत तरह का, बहुत क्षेत्र में काम किया हुआ है जो हम लोगों को देखा हुआ है। इस बार हम लोग को उम्मीद है कि संसद बनाने का हम लोग काम करेंगे। संसद बनेंगे तो हम लोग को युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत सारे जो उम्मीदों को हम लोग जो पानी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए हैं क्या? 2 करोड़ 2 लाख पूछिए ना महाराज, कितना चंपारण में कितना दिए हैं रोजगार। हम लोग पढ़ लिख के बीएड करके, पीजी करके इधर उधर घूमने का काम। यादव भी रोजगार के लिए वो कह रहे हैं हमारा 17 जो साल में जो एनडीए नहीं कर पाई वो हम 17 महीने में कर दिए हैं। 6 महीने में 10 लाख नौकरी दिए हैं।
ये रिकॉर्ड है, देश लेवल पर रिकॉर्ड है कि हाँ 6 महीने में अगर कोई उप मुख्यमंत्री बिहार का रहा है, 6 महीने में 10 लाख नौकरी देने का काम। क्या कहिएगा? देखिए तो रोजगार दिए हैं। तेजस्वी यादव का के चलते ही यहाँ जो जितना लोग आया यूपी से नौकरी कर रहा है, चाहे हमारे बिहार से लोग नौकरी कर रहा है। एक बार गांधी मैदान में यूपी के कुछ नौजवान लड़का सब लड़की सब आई थी तो बोल रही थी कि राम राज में से आकर मैं जंगल राज में नौकरी ले रही हूँ, लेकिन राम राज में कोई वैल्यू नहीं है। आप बोल रहे हैं कि भाजपा क्या करी? 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए क्या आपको? क्या दी है रोजगार? कहाँ रोजगार है? आज के युग ऐसा हो गया है कि मेरा भाई या कोई भतीजा MBA BCA करके घर पर बैठा हुआ है, डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है अपने बाल बच्चा को जाओ ये घास लाओ या चारा लाओ या भैंस को खिलाओ, इसलिए कि वो फांसी लगा मर जाएगा। इसलिए सारा लोग सहमा हुआ है। इस सरकार से सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है। इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, अब बताइए, वो बोल रहे थे मोदी जी कि सारा हिंदुओं के औरतों के मंगलसूत्र पर मुसलमान का नज़र है, सरकार बनेगी और पूरा मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। बताइए ये कैसा बेतुका बात है मोदी जी का? ऐसा बात बोलना चाहिए प्रधानमंत्री होकर? नाराजगी है आपको? बहुत नाराजगी है, ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। भड़काऊ बात पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। इधर एक तरफ विकास के मुद्दा पर कोई बातें नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ भड़काऊ बात बोल रहे हैं। तो अब की बार नहीं चलने वाली है, जनता ने पूरा ठान लिया है। अब की बार महागठबंधन सरकार देश चुनिएगा। देखिए हम लोग तो चुनेंगे डॉक्टर राजेश कुशवाहा को ही, क्योंकि वो बहुत साफ छवि के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि राधा मोहन सिंह हमारे क्षेत्र में आए, क्योंकि वो स्वागत करिएगा ना आप लोग, आइएगा। उनका स्वागत होगा बहुत अच्छा से। हम लोग उनके स्वागत के लिए पड़े हैं और रातों रात चीनी मिल के खेला करके जो बैठे हैं ना, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि हम लोग के क्षेत्र में आए। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव में आकर आप जनता का सेवा करना चाहिए, तो जनता का आप सेवा नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं, जुमलाबाजी करके आप उन लोगों को जातिवाद के नाम पर भटका रहे हैं। लेकिन अब सब जनता समझ गई है, अब जनता जातिवादी पर भटकने वाली नहीं है। अब जनता को विकास चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। आप रोजगार जो देगा उसको वोट मिलेगा। इंडिया गठबंधन ने रोजगार देने का काम किया है, 17 में तेजस्वी यादव सरकार रहा है, उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। हम लोग उन्हीं को चुनेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। भी तो गारंटी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी तो 15 लाख भी था, कहाँ आया? किसी अकाउंट में आया? कोई बता दे कि मेरे अकाउंट में 15 लाख आया? वो सब जुमलाबाजी है। वो तो खुद कहते हैं कि हम लोग जुमलाबाजी करते हैं चुनाव में। वो जुमलाबाजी देने का काम करते हैं, विकास देने का काम नहीं करते हैं। उनका नेता भी है, नेता भी बताइए नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि अब की बार 4000 पार। बताइए, उनको ये भी पता नहीं है कि लोकसभा में कितना सीट होता है। तो वो तो ऐसे लोग बैठे पड़े हैं वहाँ पे, बस यही। देखिए, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र है। अभी लोग काफ़ी नाराज हैं मोदी सरकार से, एनडीए से, और कहीं ना कहीं एक तरफ राजेश कुशवाहा को लोग समर्थन कर रहे हैं। देखना ही है कि जब चुनाव होंगे तो किसे लोग समर्थन कर रहा है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ से एनडीए को अधिक बढ़त मिलती है और महागठबंधन को कहीं ना कहीं यहाँ से कम वोटें मिलती हैं। अब देखना ही है कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो कौन सांसद होता है पूर्वी चंपारण का, किसे लोग चंपारण की जनता दिल्ली के संसद भवन में पहुँचाती है। बाद बाकी आप वीडियो बना रही है। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।